बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं सलाम मलिक। नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन का मरला भी मुकम्मल हुआ और इन ज़िमनी इंतखाबात के अंदर आज जो पोलिंग हुई मजमूई तौर पे तो बेहतर पोलिंग रही, लेकिन नारोवाल के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जिसके नतीजे में एक शख्स जहाँ बाक भी हुआ और पूरे मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ इंतखाबात थे बाज़ जगहों पर कारकुनों की एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा भी हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो इस पूरे इलेक्शन के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ जो इस वक्त पंजाब के अंदर हुकूमत में है, वफाक के अंदर हुकूमत में है, उसने तकरीबन अपनी उन नशिस्तों पर जहाँ जहाँ उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए थे वो इंतखाबात जीतने में कामयाब हुए हैं। सबसे अहम मरला था जो बाजोड़ में, जहाँ तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ के साथ ही मुकाबला करना पड़ रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने जो टिकट दी और जो उनके कारकुन शहीद हुए थे, उनके भाई भी मैदान के अंदर थे, टिकट ना हासिल कर सके, लेकिन उन्होंने तहरीक इंसाफ को ही हरा दिया। दूसरी तरफ भक्खर के अंदर बड़ा एक इंतखाबी मार्का जो है वो बड़ा ज़बरदस्त था, जहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज़ में शामिल होने वाले नवानी ख़ानदान, सईद अकबर ख़ान नवानी MP की नशिस्त पर कामयाब हुए हैं। उनके भाई रशीद अकबर ख़ान नवानी पहले ही MNA की नशिस्त पर कामयाब हो चुके थे, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर ढांडला फैमिली जो मियाँ नवाज शरीफ के बड़े क्लोज़ रही है, ज़फ़रुल्लाह खान ढांडला उस फैमिली के सरबराह हैं, वहाँ से डॉक्टर मोहम्मद अफजल ढांडला इस बार सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे आज़ाद हैसियत से, जबकि तीसरे नंबर पर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं, और यहाँ से सईद अकबर ख़ान नवानी जो है वो कामयाब हो गए हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक, क्योंकि ये टिकट भी बड़ा अहम टिकट दिया गया था, तहरीक इंसाफ ने सनाउल्लाह खान मस्ती खेल जो कि रुकन कौमी असम्बली हैं भक्कर से, उन्होंने जो टिकट दिलवाया था वो अफजल खान ढांडला की हमायत कर रहे थे और वो चाहते थे कि अफजल खान ढांडला जो है वो उनकी सपोर्ट की जाए, लेकिन PTA के कारकुनों ने बड़ी शदीद मुखालफत की, जिसके बाद ये टिकट तब्दील हुआ। ढांडला फैमिली जो इस चक्कर में थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी है, वो शरीफ फैमिली का टिकट लेने से, नवाज शरीफ का टिकट लेने से इनकारी हुई 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में, जिसके बाद जो है उनकी राहें जुदा हो गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। लेकिन अब लगता यह है कि नवानी फैमिली जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर आ चुकी है, कौमी असम्बली का इलेक्शन भी वो जीते हुए हैं, सूबाई असम्बली का आज इलेक्शन भी वो जीत गए हैं, तो भक्कर की सियासत में नवानी फैमिली वापस लौट के दोबारा से सियासत उनके पास आ गई है। एक तरफ सनाउल्लाह खान मस्ती खेल साहब की सियासत है और दूसरी तरफ अब सईद अकबर ख़ान और रशीद अकबर ख़ान नवानी की सियासत है। शाहानी फैमिली भी ऑलरेडी जो नशिस्तें जीती थी, दोनों नशिस्तें सूबाई असम्बली की, एक नशिस्त उन्हें छोड़ी, वो नवानी फैमिली के साथ जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ में शामिल हो चुकी हैं। अब इस एक नशिस्त पर भी सईद अकबर ख़ान नवानी कामयाब करार पाए हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए लाहौर के अंदर जो मार्के थे, वहाँ मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवारान के मुकाबले में तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफार्म से इन इंतखाबात में हिस्सा लिया जा रहा था। पहला मसला था मोहम्मद मदनी के लिए, अच्छे भले मानस किस्म के कारकुन हैं, लेकिन शायद जो है उनकी टिकट के हवाले से भी बड़ी गोमगो की कैफियत रही। पहले उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट के बारे में बात की गई, फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो इंतखाबी निशान है वो भी उन्हें ना मिल सका, और मोहम्मद खान मदनी जो हैं उन्हें अपने अलग निशान से इन इंतखाबात में हिस्सा लेना पड़ा। अली परवेज़ मलक रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए, लाहौर से पुराने MNA हैं, पुराना ख़ानदान है, उनके वालिद साहब वफाकी वज़ीर भी रहे, उनकी वालदा रुकन कौमी असम्बली। लाहौर की सियासत में एक मजा हुआ ख़ानदान, एक पुराना नाम, वो ये नशिस्त उनके लिए, ये वैसे भी नशिस्त इतनी कोई मुश्किल नहीं थी जो वो जीतने में कामयाब हुए। कोई बड़ा सेटबैक कहीं देखने को नहीं मिला। गुजरात के अंदर शिकायत हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं को कि जहाँ पे चौधरी परवेज़ जलाई इलेक्शन हारे हैं, और वहाँ पे शिकवे शिकायत का सिलसिला शुरू से सुबह से शुरू कर दिया गया था और कहा जा रहा था कि वहाँ हमारे साथ ज़्यादती हो रही है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं की तरफ से, यानी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से। लेकिन अगर देखा जाए तो चकवाल के अंदर भी सरदार गुलाम अब्बास ने जो नशिस्त खाली की थी वो नशिस्त जो है PMLN जीतने में कामयाब हुई है। वहाँ पे भी चकवाल की सियासत जो है वो बड़ा एक मुख्तलिफ़ किस्म की सियासत है। टिमन फैमिली वहाँ पे है, अवान फैमिली वहाँ पे है, और फिर सरदार गुलाम अब्बास साहब जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली दोनों नशिस्तें जीत गए थे, अब इनकी सूबाई नशिस्त भी वो मुस्लिम लीग नवाज़ ने वापस ले ली है। इस लिहाज से देखा जाए तो ना इन इंतखाबात के अंदर कोई ऐसा माहौल था कि सियासी जमातें बहुत ज़्यादा मुतरक थी, ना हुकूमत किसी की बनने का, ना किसी की जाने का इम्कान था। इसलिए ये टेलीविज़न चैनल्स पर तो तबसरे बहुत होते रहे,
लेकिन आपने नहीं देखा होगा कि मियाँ नवाज शरीफ किसी इंतखाबी जलसे से खिताब करने गए हों, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, शेर अफजल मरवत साहब आए थे KPK से, उन्होंने जलसों से खिताब किया, लेकिन बाकी PTI की जो लीडरशिप है या मुकदमात का सामना कर रही है या मफरूर है, ये मुश्किलात बहरहाल उनके अंदर उनके लिए इन इलेक्शन में मौजूद थी। हल्का सा जायज़ा लेंगे लाहौर का भी, पंजाब का भी, KPK के अंदर भी एक मुख्तसर सा जायज़ा मैंने आपके सामने रखा इंतखाबात के हवाले से। मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं नजम वली ख़ान साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हैं, लाहौर की सियासत को बड़ा करीब से इन्होंने देखा है, हमेशा से रिपोर्टिंग भी की लाहौर की सियासत में, इंतखाबी हलकों से भी वाकिफ़ हैं, पंजाब की सियासत से वाकिफ़ हैं कि पंजाब में सियासत किस तरफ ट्रेंड रखती है, किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर में क्या पोजीशन है, PMLN की पोजीशन क्या है, इस पर भी बात करेंगे। राना मोहम्मद अरशद साहब पुराने तालिब इल्म रहनुमा हैं, रुकन सूबाई असम्बली रहे हैं, पुराने सियासतदान हैं, उन्हें भी पंजाब की सियासत का गहरा इल्म है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारी कोशिश ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी आज हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हों, चूँकि आज हलकों में लोग ज़्यादातर इस वक्त इंतखाबी नताइज समेटने में हैं, इसलिए बहुत से लोगों से जो MNA जीते हैं या जो MPs जीते हैं उनसे भी रब्ते की कोशिश ये है कि ताकि उनके हालात, उनकी इंतखाबी मुहिम और आज के नताइज पर उनकी क्या सोच है उस पर बातचीत हो सके। राना अरशद साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे कर लूँ, कोई बड़ा मार्का तो नहीं है, PMLN ने ज़्यादातर वही सारी अपनी सीटें जीती हैं जो PMLN के ही उम्मीदवार इन इंतखाबात में 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में जीते थे। 2 माह की हुकूमत मरीम नवाज साहबा की ना परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया जा सकता है, ना उनके मुखालफिन ये कह सकते हैं कि फ़लाँ काम हुए फ़लाँ काम नहीं हुए। बयानिया की बात की जाए तो आज भी PTI का बयानिया ज़्यादा ताकतवर है, मजलूमियत का बयानिया, उनके साथ जुल्म ज़्यादती का बयानिया, या उनके लीडरशिप जो जेल में है उसका बयानिया, फिर साथ ही साथ जो उनके लीडर्स गिरफ्तार हैं, जेलों में सज़ाएँ भुगत रहे हैं, उनका बयानिया, फिर 16 माह की हुकूमत जो PMLN और पीपल्स पार्टी की गुजरी उसकी वजह से अवाम की नाराज़गी का बयानिया तो PML के मुकाबले में PTI का ज़्यादा ताकतवर लगता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मरहबा साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, आपके न्यूज़ चैनल का मशकूर हूँ, और आप खुद बड़ी फहम फरासत रखते हैं। आपको पंजाब असम्बली, नेशनल असम्बली और सेनेट की लेजिस्लेशन से लेकर ऑन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा आपको मकाम दिया है। तो मैं समझता हूँ कि आज 2 महीने की जो हुकूमत थी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जो 21 अक्टूबर वाली तकरीर थी, उनकी मीनार पाकिस्तान वाली, और जो अवाम का दर्द महसूस किया जाना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मरकज की गवर्नमेंट की और सूबाई गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह वो विद इन 2 मंथ अल्हम्दुलिल्लाह सही समत में है। और आज जो लोगों ने मैंडेट नवाज शरीफ को दिया है, ये नवाज शरीफ की जात पर इत्मीनान का इजहार है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान की अवाम का प्यार चाहिए, नवाज शरीफ को पाकिस्तान की अवाम के इश्यूज को टेकअप करना और उनका हल चाहिए। वो खुद प्राइम मिनिस्टर हों या वो प्राइम मिनिस्टर बनाएं, उनका दर्द एक ही है। और मैं समझता हूं कि जो 8 फरवरी को हमारे वोटर्स ओवर कॉन्फिडेंस में थे, तो उनको मेहनत करनी थी, वो हम मेहनत पूरी ना हमने की, लेकिन मैं समझता हूं उसका अल्टीमेटली हमें नुकसान भी हुआ। लेकिन आज फायदा हुआ कि आज ज़िमनी इलेक्शन में मैं हूं या हमारी टीम मेंबर जो हैं, हमने अपनी जो इलेक्शन कैंपेन में ड्यूटी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह निभाई है, मेहनत की है, कोशिश की है। तो मैं समझता हूं कि आज हम कसूर की सीट भी जो है वो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से जीत रहे हैं। और जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में शहबाज शरीफ साहब ने वहां इलेक्शन कंटेस्ट किया था NA 132 में, तो 20,000 की लीड थी, लेकिन अब इंशाल्लाह वो लीड डबल होगी। राना साहब, आपका चूँकि हल्का भी है, शेखुपुरा आपका इलाका भी है, शेखुपुरा में कुछ फुटेजेस हमारे सामने आई हैं कि इलेक्शन के अभी रिजल्ट्स मुकम्मल नहीं हुए थे, तो PMLN के जो कैंप है उसमें जश्न भी शुरू हो गया, हवाई फायरिंग भी की गई, कुछ इस किस्म की फुटेज सामने आ रही हैं। जी मर साहब, मैं समझता हूँ हवाई फायरिंग की तो ना हमें ज़रूरत है, ना हमने की है, ना, लेकिन कारकुन जो है उन्होंने जब अपने
प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के बनाए हुए रिजल्ट जब पोलिंग एजेंट्स लेकर आए हैं तो बिल्कुल खुशी का इजहार किया है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में हमारी वहां पर जो लीड थी वो ज्यादा नहीं थी, लेकिन हम जीते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा हमारी लीड ज्यादा है, हमने मेहनत की है। ये पीपी 139 जो फिरोज वाली है, वहां हमने मेहनत की है। और आपको मलिक साहब पता है कि जब जिमनी इलेक्शन थे, जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त भी राना तनवीर हसैन साहब ने ये शरकपुर वाली सीट इफ्तिखार भंगू साहब की सूरत में निकाल ली थी, और बाकी काफी जगह पर हम सीटें लूज कर गए थे। तो मैं समझता हूं कि राना तनवीर हुसैन साहब मेहनत करते हैं, वो शेखपुरा और ननकाना जिले को लीड भी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो डिलीवर भी करते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि परवेज लाई साहब कितनी लीड से हार गए हैं, सबको फर्क वाज़ेह हो जाना चाहिए। और अल्लाह ताला की जात का करम है, शुक्र है कि लाहौर में वाज़ेह अक्सरियत, और उसके बाद मैं समझता हूं कि जिमनी जो है ये इस चीज की निशानदही कर रहे हैं कि वोटर्स कल भी नवाज शरीफ के साथ थे, आज भी हैं, लेकिन मेहनत कोशिश करना जरूरी है, और वो हमें करनी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने की। ठीक है, हाफिज निशान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से उन्होंने इंतखाबी मैदान में उतरे, शेब सिद्दीकी साहब के साथ उनका मुकाबला था। हाफिज साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। हाफिज साहब, इंतखाबी नताइज तो लगता है आपके कोई हक में ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रहे हैं जो अब तक के नताइज हैं, आप मुतमिन हैं आज की पोलिंग से, आज के इंतखाबात से? देखिए, दो इलेक्शन गुजरे, एक जनरल और एक ये ज़िमनी इलेक्शन, तो दोनों में आप वोट किसी भी जमात को डालें लेकिन वो इन्हीं के पल्ले से निकलते हैं। ये बात तो साबित हो गई आज। मैं हल्के में मौजूद था, जो लोगों में जोश व जज्बा था वो सारा काबिले दीद था। लेकिन शेख सिद्दीकी जी आरओ ऑफिस के अंदर बैठा है, मैं यूईटी जो हमारा सेंटर है उसके बाहर बैठा हूँ, मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं है, इनके लोग अंदर बैठे हुए हैं, हमें गिनती के अमल में शामिल नहीं किया जा रहा। जो गिनती का अमल आरओ ऑफिस में फॉर्म 45 के बाद 47 की तशकील के दौरान किया जाता है। मेरे दो नुमाइंदे जो मेरे एजेंट थे और पार्टी के सीनियर वकला थे, उनको हिरासत में ले लिया गया, मुझे यूईटी से बाहर, सेंटर से बाहर निकाल दिया गया। ये 4 सीटों का इलेक्शन था। 4 सीटों के इस इलेक्शन में पूरे लाहौर की मोबाइल सर्विस को बंद कर दिया गया, इंटरनेट को बंद कर दिया गया। वो तो तमाम हलकों में हुआ है साहब, पूरे मुल्क के अंदर हुआ है जिन जहाँ पे इलेक्शन थे। इतनी भारी फोर्सेस जो पंजाब पुलिस के फंड्स खर्चे जाते हैं, ये इतने बड़े सिक्योरिटी इश्यूज थे कि लाहौर की 2 दर्जन सीटें भी नहीं थी, इन्हें मोबाइल सर्विस जैम करनी पड़ी। ये बददियानती थी जिसका आगाज कल जारी कर दिया गया था नोटिफिकेशन की शक्ल में। ठीक, तो बात ये है कि हम तो जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। मैंने कैंपेन की है डोर टू डोर, लोग इस कदर मायूस थे, लोग मुझे कहते भी थे कि हमने तो पिछली दफा भी आपको वोट दिया था, लेकिन जीत तो फिर दूसरे जाते हैं जिनको हम पसंद नहीं करते। मसला ये है कि अगर आपने यही कुछ करना है, तो आप इलेक्शन ना करवाएं, खजाने पर बोझ ना डालें। लेकिन हाफिज साहब एक मिनट आप कौम का पैसा जाया ना करें। आप सीधा सीधा कह दिया करें कि फला एमएलए मुकर्रर, फला एमपीए मुकर्रर। ये जो इलेक्शन के नाम पे ढोंग रचाया जा रहा है कि एक कैंडिडेट के नुमाइंदे आरओ ऑफिस के अंदर बैठे हैं, दूसरा आरओ ऑफिस के बाहर बैठा है, तो फिर ये कैसा इलेक्शन है? हाफिज साहब, जो आपके पोलिंग एजेंट थे वो गिनती करके अपने अपने रिजल्ट हर पोलिंग स्टेशन से लेके निकले नहीं है? मेरे पोलिंग एजेंट अपना रिजल्ट जमा करवा रहे हैं ऑफिस में, मैं आरओ ऑफिस के बाहर हूँ। दूसरी बात यह है कि जो 218 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट जनरल
गलबन रब्ता मुनक़ते हुए हाफ़िज़ साहब के साथ नजम अली खान साहब आपकी तरफ आता हूँ मैं। अभी हाफ़िज़ साहब कह रहे थे जी कि हमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर या हमें रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाने की इजाज़त नहीं है। मैंने उनसे भी सवाल पूछा कि अगर हर पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग एजेंट पार्टी का मौजूद होता है, पोलिंग एजेंट अपना रिजल्ट लेकर आता है, ये जनरल रिमार्क्स तो दिए जा सकते हैं जी कि जी इलेक्शन धांधली है, लेकिन क्या सियासी रहनुमाओं को, क्या उम्मीदवारान को बाकायदा प्रूफ के साथ नहीं आना चाहिए, अपने इंतखाबी टर्मिनल्स में जाना चाहिए, या उनको अपने जो फोरम है उस पर जाकर रजू करना चाहिए? मलिक साहब, आज के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा, आप कह रहे हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त कह रहे हैं कि ये अहम नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये ज़िमनी इंतखाब जो है बहुत ही अहम है। जहाँ तक हाफ़िज़ ज़ीशान साहब की बात है, बल्कि मेरी शहजाद फ़ारूक से भी बात हुई, हमारे PTI के दोस्त हमेशा की तरह यही कह रहे हैं कि मसाइल हैं, धांधली की गई, फार्म 45 वाला भी दिन के वक्त वो सारा कुछ जो हुआ। लेकिन मलिक साहब, मैं आपको इन ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से एक बड़ी बुनियादी बात बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उस वोटर को निकालने में नाकाम रही जो जुल्म का बदला वोट से के नाम पर आम इंतखाबात में वो निकाल सकी थी। अच्छा, इसमें मुझे अगर इजाज़त दें, वो कहते हैं जी कि हमारा वोटर मायूस हुआ है 2008 फरवरी के इंतखाबात, वो मायूस हो गया, वो मायूस, ये वो कहते हैं हमारे वोट अगर हमारे हक में नहीं निकलेंगे तो मायूस। देखें, वो किस तरह नहीं निकला वो एक अलग बात है। वोटर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अभी जो बात थी कि बयानिया चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा होगा, लेकिन ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहा है, वो उम्मीद नहीं दे रहा, वो हौसला नहीं दे रहा, वो वोटर को बाहर नहीं निकाल रहा। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वोटर को, और मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, ये तमाम सीटें वो थीं, ठीक है, ये मुस्लिम लीग नून ने खाली की हुई थी, ज़्यादातर हुक्मरान इत्तेहाद की खाली की हुई थी, लेकिन मतलब साहब ये वो सीटें थी जिन पे PTI अपना क्लेम कर रही थी 70% सीटों पर हम जीते हुए हैं, ये हमसे धांधली से ली गई हैं, वो दोबारा अपनी सीटें लेने में नाकाम रही है। और मैं आपको सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, अगर हम बयानिया की बात करें तो मलिक साहब एक नया बयानिया इस वक्त सोशल मीडिया पे जन्म ले रहा है। वो बयानिया मुस्लिम लीग नून की तरफ से आ रहा है, उसके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की तरफ से आ रहा है, और वो बयानिया ये है कि 8 फरवरी का इलेक्शन हमें हराया गया था, हम जीते हुए थे, हमें हराया गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं हराया गया था। आज के रिजल्ट की बुनियाद के पर वो ये सारा कुछ कह रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात है, वो दिलचस्प बात ये है कि चौधरी परवेज इलाही गुजरात में जिस तरह हारे हैं, अभी 2 रोज पहले आबिद रजा कोटला जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, आबिद रजा कोटला ने एक, आबिद रजा भी हारे में, अब मुस्लिम लीग नून के जितने हारे हुए लोग हैं सिवाय ख्वाजा साद रफ़ीक के, तमाम लोग जो बातें कर रहे हैं वो बड़ी अजीब व गरीब है। आबिद रजा कोटला ने एक इंटरव्यू दिया, हमारे 2 सहाफ़ी हैं, एनर्जेटिक हैं उनको, और उनमें उन्होंने कहा कि सालिक ने पता नहीं कोई 7,000 लिए थे, शाफे ने 25,000, इस तरह ना उन्होंने कहा ये बहुत ही कम वोट लिए। लेकिन आज का जो रिज़ल्ट है, आप हैरान होंगे कि मूसा इलाही जो हैं और परवेज़ इलाही जो हैं, जब मैं आने से पहले जो हतमी रिज़ल्ट आ रहे थे उनमें 5,000 और 25,000 का फ़र्क है। चौधरी परवेज़ इलाही अपने उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर बतौर चीफ मिनिस्टर और बतौर स्पीकर, बल्कि मैं सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करूँगा, मंडी बहाउद्दीन भी उसके साथ शामिल है, मजमूई तौर पर 3 अजला पर उनकी हुक्मरानी रही, और ये समझा जा रहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही को गुजरात से नहीं निकाला जा सकता। गुजरात से जिस तरह उनको शिकस्त हुई है, ये एक बहुत ही, आप पढ़े हुए वोट तो कहीं नहीं जा सकते ना, आपके ये कहा जा सकता है कि मुखालिफ के वोट बढ़ा दिए गए, जो आपके वोट पड़े हुए हैं वो कहाँ जा सकते हैं। आपको चौधरी परवेज़ इलाही को जिस तरह शिकस्त हुई है, ये एक बड़ी एक अलार्मिंग चीज़ है। और मैं इन ज़िमनी इंतखाबात की बुनियाद पर कहूँ कि इसके बाद अब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, मरीम नवाज़ चीफ मिनिस्टर रहेंगी, और मुझे ये इंतखाबी नताइज बता रहे हैं कि इमरान खान जेल में ही रहेंगे। तो ये मेरी नज़र में तो बहुत इम्पोर्टेंट, जेल में रहना तो अदालतों का फैसला है। नहीं सर, अदालतों के फैसले तो अपनी जगह पे होते ही हैं, लेकिन बहरहाल अवामी फैसले भी बहुत सारे होते हैं और अवामी बुनियादों पे होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका वोटर मायूस हो गया है, वो घर में बैठ गया है, वो किसी वजह से भी बैठा है, वो चला गया। एहतजाजी तहरीक, अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई आप इन इंतखाबी नताइज के बाद कोई मौसर इंतखाबी तहरीक, एहतजाजी तहरीक भी चला सकते हैं,
ये एक लंबी अब एक, और दूसरी बात यह है कि आपने एहतजाजी तहरीक किस लिए चलानी है। जैसे आप खुद कह रहे हैं कि अगर खान साहब ने बाहर आना है तो अदालतों के ज़रिए आना है, एहतजाजी तहरीक से वो बाहर नहीं आ सकते। और दूसरा, एहतजाजी तहरीक आपने इसलिए चलानी है कि ये असम्बली ख़त्म हो जाए। तो मलिक साहब, ये असम्बली तो मुशर्रफ दौर वाली भी नहीं ख़त्म हुई थी, असम्बली तो वो ख़त्म नहीं हुई थी, जरदारी साहब वाली नहीं ख़त्म हुई थी। जब तक बड़े नहीं लड़ते, जब तक बड़े नहीं लड़ते, नहीं सर, बड़े लड़ भी पड़ेंगे अगर, तो असम्बली नहीं ख़त्म होगी। अभी भी असम्बली के अंदर एक कुशन मौजूद है, माजी में मौजूद था, असम्बली तो ख़त्म नहीं होगी। चलें देखें नजम साहब, एक ब्रेक ले लें, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक ले लें। रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, इंतखाबी नतायज मुसलसल। हमारी कोशिश है कि इन इंतखाबी मैदान में उतरने वाले जो उम्मीदवार हैं उनसे बातचीत भी हो। PMLN के राना मोहम्मद अरशद साहब सीनियर सियासतदान हैं, रुकन सूबाई असम्बली हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी कुछ ही देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, वो ऐसा मिक्सअप हो गया कि नाम लेते हुए भी बंदा आप क्या कहे, वो प्लेटफार्म तो उनके पास अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ही है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।